श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जेतवन आराम विहार में ठहरे हुए थे। उस जगह उपस्थित होकर कौशल राज नरेश भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात भगवान कौशल राज नरेश को संबोधित करते हुए कहते हैं, महाराज कहाँ से आना हो रहा है। कौशल राज नरेश प्रसन्नचित्त कहते हैं कि भंते भगवान, मैं राज्य के कामों में थोड़ा व्यस्त था और उन कामों के चलते सीमाओं के प्रजा के कार्य को लेकर व्यस्त था। उन कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। बनते भगवान कहते हैं, महाराज मान लो कि पूर्व के दिशा से आपका विश्वस्त श्रद्धालु व्यक्ति आवे और वो आपसे कहे कि महाराज मेघ की भांति एक विशाल पर्वत सारे प्राणियों को पीसते हुए बढ़ रहा है। उसी तरीके से पश्चिम की ओर से आपका श्रद्धालु, आपका सेवक आवे, विश्वस्त सेवक आए और कहे कि महाराज मैं पश्चिम दिशा से आ रहा हूँ और पश्चिम दिशा से मेघ की भांति एक विशाल पर्वत सारे प्राणियों को पीसता हुआ बढ़ रहा है। उसी तरीके से तीसरी दिशा से, उत्तर दिशा से आपका विश्वस्त श्रद्धालु आवे और कहे कि महाराज मैं उत्तर दिशा से आ रहा हूँ। मैंने देखा है मेघ की भांति एक विशाल पर्वत सारे प्राणियों को पीसता हुआ बढ़ रहा है। उसी तरीके से दक्षिण दिशा से आपका विश्वस्त श्रद्धालु आवे, सेवक आए, वो कहे कि महाराज मैं दक्षिण दिशा से आ रहा हूँ। मैंने देखा है एक विशालकाय पर्वत सारे प्राणी को, मानव को पीसते हुए बढ़ रहा है। तब महाराज आप जो उचित समझे वैसा करे, ऐसा विश्वस्त ने महाराज को कहा। उसके पश्चात भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजा आप ये बताएं कि उस वक्त भय से भयभीत लोगों ने क्या करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि बनते भगवान, उस वक्त भय से भयभीत लोगों ने धर्माचरण का पालन करना चाहिए, संयम का अभ्यास करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए। इस प्रकार राजा ने भगवान को कहा। भगवान ने सुनने के पश्चात राजन कहते हैं कि बनते भगवान, हत्ती युद्ध, अश्व युद्ध, रथ युद्ध और
पैदल युद्ध से राजाओं को जीता जाता है। फिर भी महाराज जिस तरीके से रणभूमि की ओर बढ़ते हुए, उसी तरीके से हमारे जीवन में जरा और मृत्यु बढ़ रहे हैं। महाराज हमारे राज्य में ऐसे मंत्री है, गुणी मंत्री है, जो अपने मंत्र से, अपने वाणी से बढ़ते हुए शत्रु को भी वो मंत्र वाणी से रोक सकते हैं, लेकिन जरा और मृत्यु को नहीं। उसके सामने ये सब बेकार है। महाराज राज्य में सोने इतने हैं, संपत्ति इतनी है, उस संपत्ति के माध्यम से शत्रु जो बढ़ रहे हैं, उन शत्रु को संपत्ति के माध्यम से, धन ध्यान के माध्यम से महाराज उनको फोड़ा जा सकता है, लेकिन जरा और मृत्यु को नहीं। उसी तरीके से महाराज जरा और जो मृत्यु है, उस जरा और मृत्यु के बढ़ते वक्त व्यक्ति ने धर्माचरण का पालन करना चाहिए। व्यक्ति ने संयम का अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति ने पुण्य कर्म करना चाहिए। महाराज उसी तरीके से आपके जीवन में आपको जरा और मृत्यु घेर रही, इस तरीके से भगवान ने राजा प्रसेनजीत को कहा, और राजा प्रसेनजीत अपने जरा और मृत्यु की ओर ध्यान देकर उन्होंने जो उत्तर दिया कि महाराज धर्माचरण का पालन करना चाहिए, संयम का अभ्यास करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए। उसी तरीके से जिनकी ओर भी जरा और मृत्यु बढ़ रही है, उन लोगों ने भी अपने जीवन में इस तरीके से देखना चाहिए कि जरा और मृत्यु जब बढ़ती है तो ना आपकी संपत्ति जरा और मृत्यु को रोक सकती है, ना ही और कोई मंत्र या वाणी और जरा और मृत्यु को रोक सकती है। जरा और मृत्यु ये अटल सत्य है। इस अटल सत्य के आपकी ओर बढ़ते समय आपने काया, वाचा और मन से संयम होना चाहिए। काया, वाचा, मन से आपने किसी भी तरीके से दुष्कार्य नहीं करना चाहिए। काया और वाचा और मन से आप हमेशा सत्य ही कर्म करते रहो। उस सत्य मार्ग पर ही चलकर आपको जिस समय जरा और मृत्यु घेरेगी, और जरा और मृत्यु जब आपकी ओर बढ़ेगी, तो आपके भीतर में दुख नहीं होगा। और दुखों से बचने के लिए और जरा और मृत्यु से उभरने के लिए और जरा और मृत्यु से की ओर अपने मन को संयमित करने के लिए धर्माचरण का पालन करना चाहिए और संयम का अभ्यास करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए। तो जिन्होंने भी आज के जरा और मृत्यु के बारे में जो मैंने बताया, तो हमने अपने जीवन में अत्यधिक जो धर्माचरण है, भगवान बुद्ध के जो बताए हुए जो उपदेश है, उन उपदेशों को आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन में संयम भाव का निर्माण करना चाहिए और अपने जीवन में अत्यधिक जो दान देना चाहिए,
क्योंकि दान देने से आपके जीवन का लोभ खत्म होगा और दान देने के बल से जरा और जो मृत्यु का जो भय जो व्यक्ति को सताता है, वो भय, जरा और मृत्यु का भय आपके जीवन में निर्माण नहीं होगा। अन्यथा तो जो जरा और मृत्यु को जो नहीं देखता है, वो व्यक्ति दुखी भरा जीवन जीता है और जरा और मृत्यु के आते आते ना ही वो व्यक्ति धर्माचरण का पालन करता है, ना ही व्यक्ति अपने जीवन में संयम का अभ्यास करता है, ना ही वो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति जरा और मृत्यु के बढ़ते हुए विशालकाय मेघ की भांति जिस तरीके से सारे प्राणी को रोंदता हुआ जो पर्वत बढ़ रहा है, उसी तरीके से जरा और मृत्यु हमारी ओर, आपकी ओर बढ़ रही है। तो इसलिए हमने जो भगवान बुद्ध ने उपाय कौशल के माध्यम से राजा प्रसन्नजीत को और इस संसार के सभी प्राणी को उपदेशित किया कि जरा और मृत्यु उस मेघ की भांति एक विशाल पर्वत है जो सारे प्राणियों को रोंदती हुई आती है और भय उत्पन्न करती है। उस वक्त हमने अपने जीवन में क्या करना चाहिए। भंते भगवान ने राजा प्रसन्नजीत को उपाय कौशल के माध्यम से बताया और राजा प्रसन्नजीत ने कहा कि भगवान, उस वक्त हमें धर्माचरण का पालन करना चाहिए, उस वक्त हमें संयम का अभ्यास करना चाहिए और उस वक्त हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इस हमारे वीडियो के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, तो अपने जीवन में 3 चीज़ों का अभ्यास करें, धर्माचरण करें, संयम भरा जीवन जिए और पुण्य संपादित करते हुए जीवन जिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो भी उपासक उपासिकाएँ हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो बढ़ सके और बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के जो बताए हुए जो उपदेश है, जिसे मैंने अपने माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया, और वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम।